स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में आयोजित कृषक संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की धनराशि डीबीटी के माध्यम में हस्तांतरित करने पर पीएम मोदी का आभार जताया। बता दें कि उत्तराखंड के करीब 8,28,000 लाभार्थियों के खातों में धनराशि हस्तांतरित की गई है। इस मौके पर सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज जहां एक और सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान हेतु प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उपज की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। ऐसे अनेक योजनाएं। इतना ही नहीं, आज इस बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, वहीं किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि को सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अनेक काम किसानों के उत्थान के लिए कर रहे हैं, जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। अभी हमने नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से सिंचाई के लिए मुक्त करने का काम किया है। साथ ही किसानों की आयु बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इसके साथ ही जहां हम गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति कुंटल की हमने बढ़ोतरी की है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब तक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी जा रही है वो पिछले 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा सब्जियों की तरह फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और जैसे अनेक कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में विभिन्न योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे आज प्रदेश के किसानों का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा पूरे देश के अंदर उत्तराखंड उस इंडेक्स में पहले स्थान पर पूरे देश के अंदर आया है। वहीं हमने रोजगार उपलब्ध कराने वाले राज्यों में हमने 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, राज्य हित में भी हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। एक और जहां हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, वहीं प्रदेश का सबसे देश का प्रभावी नकल कानून उत्तराखंड के अंदर लागू किया है और उसके लागू होने के बाद अब तक 24,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हो चुकी हैं। भाइयों बहनों, सामान्य घर के बेटे बेटियों को आज सभी सेवाओं में आने का अवसर मिल रहा है। इतना ही नहीं,
देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 7,000 एकड़ से भी अधिक जमीन को, सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में ऑपरेशन टॉल नेमी भी प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से हम राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं भाइयों बहनों। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में रसूखदार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करके स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने हेतु हमारे सभी किसान, अन्नदाता भाई बहन आगे भी इसी प्रकार हमारी सरकार को अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर राज्य को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे और इसमें अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी भाइयों को सम्मान निधि की 20वीं किस्त आज प्राप्त हो रही है, उसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। हरिद्वार में गंगा नदी के तल से हो रहे अवैध खनन पर अब न्यायिक चाबुक चला है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में संचालित सभी स्टोन क्रशरों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और उनकी बिजली पानी की आपूर्ति भी तत्काल काट दी जाए। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर तलब की है। आदेश मिलते ही हरिद्वार प्रशासन हरकत में आया और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अगुवाई में गठित टीमों ने अब तक करीब 30 स्टोन क्रशरों को सील कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में तत्काल हमने टीम्स बना दी थी और इसमें जितने भी स्टोन क्रशर उस ऑर्डर से उसमें कंप्लायंस होना है उनके लिए हमने कल से कार्रवाई शुरू कर दी थी। आज भी हमारी टीम्स फील्ड में है और कल 30 से अधिक स्टोन क्रशर ऑलरेडी सील कर दिए गए थे और आज समस्त जो भी है कोशिश हम ये कर रहे हैं कि शाम तक हमारी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। तो वहाँ से जो बिजली कनेक्शन थे वो हटाने की बात जी जी, वो पूरा कंप्लायंस जो ऑनरेबल कोर्ट का है पूरा कर रहे हैं। बिजली के कनेक्शन आदि भी उसमें हम उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आरोपों की राजनीति भी जारी है। तो वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने विपक्ष पर तंज कसे हैं। भाजपा विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पंचायत चुनाव के जिस तरह से रुझान आए और पंचायत चुनाव में ये भी देखा गया कि बीजेपी कई जगह पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कई जगह पर कांग्रेस ने भी बाजी मारी, किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतर प्रत्याशी बाकायदा जो अधिकृत किए हैं और कांग्रेस पहले ही हार गई थी प्रत्याशी अधिकृत करने में। उन्होंने 200 के लगभग प्रत्याशी अधिकृत किया और भारतीय जनता पार्टी ने 300 से अधिक प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो इसलिए चुनाव जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से जनमानस ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से उनका रुझान रहा है, मैं समस्त वोटर्स का, समस्त उत्तराखंड वासियों का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से जो पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, जो हमारी गाँव की सरकार है, चाहे प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, उसको लेकर के जो वोटिंग की और वोटिंग भी का प्रतिशत जो बढ़ा है, यानी कि 70% अधिक वोट पड़ा है, इसके लिए मैं जनमानस का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। भाई साहब, ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी अलग अलग लोकसभा के क्षेत्रों के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनकी जन समस्याएं भी जान रहे हैं, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं और इस बैठकों का कितना फल निकलता हुआ नजर आ रहा है, कितना आने वाले समय के लिए लाभकारी होगा ये? देखिए, ये पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी की थी और इस समय जिस तरह से लोकसभा वाइज सभी विधायकों को आमंत्रित करते हैं और सबको बुला करके वहाँ पर कितने काम हुए हैं, कितने नहीं हुए, कितनी घोषणाएं हुई,
घोषणा में फॉलो किया गया या नहीं, इस प्रकार की समीक्षा बैठक को करते आए हैं और करते रहेंगे। और अब तो ये भी डिसाइड कर दिया है कि हर 3 माह के अंतराल में इस प्रकार की समीक्षा बैठक हमारी 5 लोकसभा है, 5 लोकसभा में होगी और सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन विपक्ष के नेता थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष के विधायक हैं कि हमें सूचना ही नहीं दी गई, हमें नहीं बुलाया गया बैठक में। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। चाहे माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का सरकार कितना भी अच्छा काम कर लें, किंतु उनको तब तक संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक वो आरोप नहीं लगाएंगे। और उनका काम है विपक्ष में रह करके, वो विपक्ष में हैं, विपक्ष में थे और विपक्ष में आगे रहेंगे। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से हार जीत रही उस पर भी उन्होंने बातचीत की और साथ ही ये भी बताया है कि मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, विधायकों को बुला रहे हैं और फॉलो अप भी ले रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। प्रेमानंद महाराज के वायरल बयान पर अब हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची भी खुलकर मैदान में आ गई है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर को युवाओं का भविष्य तबाह करने वाला बताने वाले प्रेमानंद महाराज के बयान का जहां एक और विरोध हो रहा है, तो वहीं साध्वी प्राची ने इसे बिल्कुल सही करार दिया है। साध्वी प्राची ने तर्क अंदाज में कहा कि आज की महिलाएं शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड रखती हैं, जिसके कारण मेरठ जैसी घटनाएं हो रही हैं, जहां महिलाएं अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या कर रही हैं। उन्होंने प्रेमानंद महाराज का पक्ष लेते हुए कहा कि जब समाज की हकीकत ऐसी है तो सच्चाई बोलना गलत कैसे हो सकता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी को मैं बहुत सम्मान करती, पूरा समाज करता है। और उनकी जो वक्तव्य होता है, उनकी जो प्रवचन होता है, वो बहुत अच्छा होता है, समाज को दिशा देने का काम करता है। पूज्य महाराज जी ने किस उसको प्रकरण को लेकर की ये बात कही, लेकिन एक बात जरूर निकल के आई है कि जो बेटियां अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रही है, कई कई बॉयफ्रेंड रख रही है, वो घर नहीं बसा सकती। ये बात बिल्कुल 2027 अर्धकुंभ को लेकर एक तरफ जहां राज्य के सीएम बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिले के डीएम और मेला अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। मेला अधिकारी ने शहर के कारोबारियों के साथ बैठक की, जिसमें मेला और शहर की सुंदरता सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कारोबारियों ने अतिक्रमण को लेकर कई सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार में जिला प्रशासन अतिक्रमण को लेकर गंभीर है। मेला नियंत्रण भवन में प्रशासन के अधिकारियों ने व्यापक मंडल के साथ समन्वय बैठक की। इस दौरान अपर मेला अधिकारी ने व्यापारियों से दुकान के बाहर पसरा अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मांग की, जिस पर व्यापारियों ने कहा कि हरिद्वार की सुनियोजित विकास और कानून व्यवस्था के लिए व्यापार मंडल पूरी तरह से सहयोग करेगा। बैठक हुई है, ये बहुत गंभीर मुद्दे पे बैठक थी और इस गंभीर मुद्दे को सभी अधिकारियों ने और सभी व्यापार मंडल के नेताओं ने बहुत गंभीरता से लिया। और सच्चाई है कि हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति को साफ सुथरा, सुंदर, स्वच्छ बनाया जाए। हम लोग हरिद्वार के नागरिक हैं, हरिद्वार के व्यापारी हैं। हम चाहते हैं कि हरिद्वार का एक सौंदर्यकरण हो, साफ सुथरा बने, एक प्लान बने, एक टाउन प्लानर होना चाहिए। हम सब इस बात के हैं और अधिकारियों ने हमारी बात का संज्ञान लेते हुए इस बात पे सहमति जताई है। और हमने ये कहा है कि जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण है वो हट जाए, फिर बाजार का अतिक्रमण अपने आप हट जाएगा। कारोबारियों ने दुकान के बाहर कब्जा हटाने की बात तो सही कही, लेकिन जिला प्रशासन से मांग की है कि अर्धकुंभ मेला क्षेत्र समेत शहर के अन्य इलाकों में सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई की जरूरत है, जिस पर अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने कहा कि जल्द ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बाजार के अलावा सार्वजनिक जगहों और सरकारी जमीनों को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। नेतृत्व में पूरा हम लोगों ने एक इंस्पेक्शन किया उसका, तो उसी के तहत आज हम लोगों ने बैठक बुलाई थी। उसमें व्यापार यह तय हुआ कि जो हमारे व्यापारी हैं वो अपनी दुकान से आगे कोई भी किस तरह का एनफोर्समेंट नहीं करेंगे। और दूसरा जो हमारा ये अस्थायी एनफोर्समेंट है, जो कि रोडीबोल वाला, भीमगौड़ा, फंदी, बैरागी कैंप में, इससे हम कल से प्रशासन इसको हटाने की कार्रवाई करेगा और आने वाले 10 दिन में इसको अतिक्रमण मुक्त करेगा। बैठक में ये भी आया कि टेम्परेरी कनेक्शन यूपीसीएल द्वारा दिए गए हैं, तो यूपीसीएल एक्शन को भी इसमें निर्देशित किया गया है कि वो एक हफ्ते के अंदर वो ऐसे सारे जो अवैधानिक टेम्परेरी कनेक्शन है सबको हटा दिया। दरअसल हरिद्वार को धर्म नगरी कहा जाता है। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री पहुँचते हैं और 2027 में अर्धकुंभ का आयोजन होना है। लिहाजा जरूरी है
कि अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए ताकि शहर और भी सुंदर दिखे और तीर्थ यात्रियों को जाम से मुक्ति मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। भीमताल क्षेत्र के एक निजी विश्वविद्यालय की छात्रा का शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला। आनन फानन में कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद छात्रा को सीएचसी भवाली लाया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। ये मामला ग्राफिक हीरा मेरा गांव भीमताल का था। इसमें पुलिस को ये सूचना मिली कि हॉस्टल में बीसीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली एक बच्ची उसकी मौत हुई है। जब तक पुलिस पहुंचती है उससे पहले ही जो कॉलेज के टीचर और जो बाकी स्टाफ था उन्होंने उपचार की दृष्टि से उसको उतार के फंदे से अस्पताल पहुंचा दिया था। पुलिस जब मौके पे पहुंची है उसके बाद पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों के पैनल से रिकमेंडेशंस किए हैं। सुशीला तिवारी में उसका पोस्टमार्टम किया गया है। इसमें पुलिस अग्रिम जांच कर रही है और अलग अलग बिंदुओं पर जांच जारी है। लापरवाही तो बहुत हुई है। वासवी तोमर मेरी बेटी थी, ग्राफिक एरा में जो पढ़ती थी, बीसीए कर रही थी। उसकी जानकारी और हंसमुख लड़की थी, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेगी। ना यहाँ पे जो ग्राफिक एरा का प्रशासन है उसने भी कोई सपोर्ट नहीं किया अभी तक। और उस समय भी जब 29 तारीख को मेरी बात हुई है बच्ची से रात में, तो रैगिंग के बारे में उसकी जानकारी दी उसने हमें, यहाँ पे रैगिंग हो रही है और जूनियर बच्चों की, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो उसने एक वीडियो भी मुझे भेजा है जो मेरे पास है। और उसके बाद में मेरी बात हुई तो उससे मैंने बोला कि आप बेटा शांति से रहो, बीच में मत किसी को पढ़ो और आप वार्ड कंप्लेन कर दीजिए। आप उसके बाद में आप घर जाइए, रूम पे जाइए और आराम से रहिए उसमें वहाँ पे। तो वो चली गई, लेकिन अगले दिन जो ये जानकारी मुझे आई, वो जानकारी मिली शाम को 5:23 पे कि मेरी बेटी जो, आप चले आइए तुरंत। मेरे डायरेक्टर साहब का वो है कि आप जो है उनके पिताजी को बुलाइए। और उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे क्या हुआ है। सेकेंड ईयर की छात्रा वासवी तोमर का आकस्मिक निधन पर हमें बहुत दुख है। हम उनके परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, पर ये अभी कहना कि रैगिंग की वजह से हुआ, ये बहुत गलत है, क्योंकि इसकी तहकीकात अभी चल रहा है। प्रशासन के साथ हम पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ से बच्चे का मोबाइल में कुछ उनको कन्वर्सेशन मिला है, कुछ पत्र वगैरह मिला है उनके कमरे से। तो जब तक ये तहकीकात ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ भी इसके बारे में कोई भी कहे वो गलत बात है, वो तहकीकात को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए ये बेहतर होगा कि इसके ऊपर कुछ टिप्पणी ना किया जाए। और रैगिंग तो इधर बिल्कुल होता नहीं है, हमें ज़ीरो टॉलरेंस है रैगिंग पे। और वैसे भी कोई भी संस्था को इंस्टीट्यूशन में रैगिंग जूनियर स्टूडेंट के साथ होता है, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, तो रैगिंग तो कहीं भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ नहीं होता। सरोवर नगरी नैनीताल में सालों से स्थापित ऐतिहासिक महात्मा गांधी की प्रतिमा को सड़क चौड़ीकरण के क्रम में लोक निर्माण विभाग की तरफ से सम्मान पूर्वक हटाया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रत्नेश सक्सेना ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जड़ में आ रही गांधी प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि मूर्ति की मेंटेनेंस के बाद शीघ्र ही तल्लीताल क्षेत्र में किसी उपयुक्त स्थान पर पुनः स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई जेसीबी मशीन की मदद से की गई है ताकि ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व से जुड़ी इस मूर्ति को कोई क्षति न पहुंचे। बेसिकली गांधी जी की मूर्ति बहुत पहले स्थापित हुई थी, परंतु इस चौराहे के चौड़ीकरण में फलस्वरूप जो ट्रैफिक का कंजेशन था उसको दूर करते हुए इधर पेडेस्ट्रियन का फुटपाथ बनाया जाना, जिस हेतु माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका दायर हुई थी, जिसका निस्तारण हुआ है कि माननीय न्यायालय के आदेश है कि पहले मूर्ति का पूरा रिपेयर और मेंटेनेंस करते हुए सम्मानजनक रूप से इसको पुनः तल्लीताल में नई जगह पर स्थापित किया जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की जीत पर नगर के मुख्य चौक पर आतिशबाजी की और मिठाई वितरण करके जश्न मनाया।
पालिका अध्यक्ष जोशी ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकांश बीजेपी समर्थित और पार्टी की विचारधारा का पालन करने वाले प्रत्याशी की विजय हुई है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक जो विशाल हमने जीत हासिल करी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उसके फलस्वरूप आज हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हम लोग यहाँ मुख्य चौराहे पे एकत्रित हुए हैं और मिष्ठान वितरण किया, आतिशबाजी करी है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का परचम पूरे प्रदेश में लहराया है, भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराया है, इसी तरीके से 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यही सब कार्यकर्ताओं का विश्वास है और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी महान क्षेत्र की महान जनता पे कि वो हम लोगों के साथ जैसा लगातार साथ देती आई है, आगे भी हम लोगों का साथ लगातार देती। हरिद्वार के मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब लक्सर और खानपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। बाणगंगा और सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि लक्सर और खानपुर जैसे क्षेत्रों में बाणगंगा और सोलानी नदी अक्सर उफान पर आ जाती है, जिससे आसपास के में जलभराव और फसलों को भारी नुकसान होता है। प्रशासन की तैयारी इस बार बेहतर मानी जा रही है। आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने कहा कि मानसून सीजन में संभावित आपदाओं, खासकर बाढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासनिक टीमें पूरी तरह से तैयार है। तो बारिश हो रही है हिमालय क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में, वहाँ पर हमने जो गंगा का जलस्तर है उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका 292 मीटर से ऊपर जलस्तर हो गया है। लक्सर और खानपुर के जो प्रभावित हो सकने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं। उप जिलाधिकारी को, पुलिस को और समस्त हमारे जो रेखी विभाग हैं सभी को अवगत करा दिया गया है कि वो अलर्ट पर रहें। और अगर और जलस्तर बढ़ता है तो जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर हमको कुछ इवैक्यूएशन करना हो या फिर खाद्य आदि की आपूर्ति जैसे भी करनी हो, उसके लिए जो हमारे रिलीफ कैंप्स है वो भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। तो हम लगातार वॉच कर रहे हैं इस सिचुएशन को। रिपेयर कर दिए थे, कुछ में हमने टेम्परेरी व्यवस्था करी है सैंड बैग्स के माध्यम से, और कुछ ऐसे बड़े तटबंध हैं जहाँ पर और भी लोगों ने डिमांड करी थी, जो हमने निरीक्षण भी किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।